परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार को हमें अलका जी सांखला का मार्गदर्शन मिलता है और एक बहुत ही सुंदर श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय रखा गया है, स्वामी विवेकानंद का योग। योग का इतिहास हमारा जो क्रम चल रहा है काफी लंबे समय से, इस श्रृंखला में हम बहुत सी बातें जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज का सेशन शुरू करें अलका जी, उससे पहले आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम स्वागत करेंगे। यस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने अपने वीडियो ऑन किए। फिर भी अभी शंकर लाल जी, कोमल जी ने कर लिया। शंकर लाल जी अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, शंकर लाल जी। ओम अरहम। तो अलका जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र। Just only only one. जय जिनेन्द्र। मॉर्निंग सबको। शुभ प्रभात। थोड़ा मैं ऑन करती थी, थोड़ा मेरे को लगा मेरा फुल है, तो ये लैपटॉप चार्ज में रखती हूँ और होगा। लड़का अभी हो गया क्या? नहीं, अभी देख रहा है लड़की। अभी नहीं, एक का भी नहीं हुआ क्या? आवाज आ रही है आनंद भाई जी? जी। यस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। यस, आपको आज का दिन मंगलमय शुरुआत करने के लिए आज हम एक अपना ही प्रिय विषय चालू है, क्योंकि योग में हम सभी इंटरेस्टेड हैं और सबका योग जानना है, और किसी में से कुछ अच्छा पॉइंट लगे तो अपने को लेना है, राइट? तो चलिए उसके लिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ओंकार से करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गुरु ब्रह्मा ओंकार करेंगे, और उसके बाद में हम तब तक अपने आप को यहाँ लाइए क्लास में। मन को कंसंट्रेट कीजिए, एकाग्र कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। चश्मा वगैरह हो तो उतार दे, एकदम घड़ी वगैरह उतारे, कंफर्टेबल बैठे। योगा में उतना जितना हल्का फुल्का रहे ना उतना अच्छा रहता है। हाथ की मुद्रा करे, वीतराग मुद्रा, और अपने आंखों को कोमलता से बंद करे। चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ हाथ नमस्ते। एक बार 3 बार ओंकार कर लेते, फिर गुरु ब्रह्मा करेंगे। ओंकार के लिए तैयार। श्वास भरे,
हम्म, शांत, प्रसन्नता और आनंद के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। सभी गुरुओं को याद करें और अपने आंखों के सामने गुरु आए हैं से समझकर भाव से प्रार्थना करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। और झुकना है। गुरुवे नमः में इतना झुको जैसे कल्पना करो गुरु सामने है और मैं उसके चरण पर मस्तिष्क रख रहा हूँ, ताकि अपना भी झुकना हो जाता है। पेट को दबाते हुए झुकना है। चलिए, ओम अरहम के लिए तैयार। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स होके करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सामने से ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। साइड से ओम अरहम, ओम अरहम। चक्र। अरहम, 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 अरहम। यस। फिर एक बार, जैसे आनंद भाई जी ने रिक्वेस्ट की, मैं भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज सभी अपने वीडियो ऑन करें। बहुत सारे लोग जो है, अनिल भैया, बेला, संगीता, विभू, सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ऑन करें। और आज हम स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का फोटो देखते ही एक शांति से महसूस होते है। उनका शांत चेहरा, उनके चेहरे पे जो शांति है, देखिए कितना शांत चेहरा है। और ये वस्त्र, बैकग्राउंड, और जिन्होंने अपना नाम छोटे ही उम्र में, इनकी एज तो बहुत ज्यादा नहीं थी, इनकी मृत्यु तो बहुत जल्दी हो गई, परंतु इतना होने के बावजूद भी इतना नाम इनका दुनिया में है। इसका कारण क्या है, आप सब जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको याद नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप याद आते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि योगा के क्षेत्र में विवेकानंद का क्या योगदान है, स्वामी विवेकानंद का योगदान योग के क्षेत्र में क्या है। वो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहूंगी, और मुझे विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल इस बारे में संवाद करेंगे, मेरे साथ बात करेंगे, और इंटरैक्टिव सेक्शन से शुरुआत करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताइए। आप बताएंगे, फिर मैं शुरुआत कर देती हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में। फिर थोड़ा सा आप जो भी जानते हैं, देखो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानता नहीं ऐसा बहुत कम व्यक्ति होंगे। मतलब जो अपने जनरल नॉलेज भी रखते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी रखते हैं, उनको सबको पता है स्वामी विवेकानंद क्या है, कैसे है। पर थोड़ा सा आप उनके बारे में शेयर करेंगे, फिर योगा की बात मैं शेयर करूंगी। यस, एनीवन? कौन बताना चाहेंगे, हैंड राइज कीजिए प्लीज। यस। उनके एक एक कोटेशंस इतने सुंदर है। इनके एक एक कोटेशंस भी अगर हम जानेंगे। यस, अशोक जी।
जय जिनेन्द्र। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे बिल्कुल। और उनका अच्छा सुसंयोग था कि रामकृष्ण परमहंस जैसे उनको गुरु मिल गए। और जब उनका माइंड आध्यात्म में चला गया तो तभी से उन्होंने भगवा कपड़ा पहनना चालू कर दिया। बोले मेरे को वही शांत और सहवास में रहना। और फिर धीरे धीरे उनकी साधना चालू हुई और उन्होंने 4 योग बताए, राजयोग, ग्रह योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो वो राजयोग वगैरह बहुत फेमस हुआ उन्होंने कि जिंदगी को कैसे जीना, कैसे करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, बहुत सुंदर। और बचपन से आध्यात्मिक होने का मुख्य कारण भी ये था कि जिस परिवार में वो जन्मे थे वो पूरा परिवार ही ऐसा था। उनके पिताजी एडवोकेट थे और माँ पूरी धार्मिक थी। पूरे घर में इतना संस्कारी वातावरण था, अध्यात्मक था कि बचपन से ही पूजा पाठ ये सब उन्होंने देखा हुआ था और उनकी लाइफ उसी में ही थी। तो उनके बारे में जितना सुने उतना कम है। उनके बारे में केवल 2 बातें हम मेन जानना चाहेंगे, अगर कोई जानता है तो। इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन सा माना जाता है? स्वामी विवेकानंद का दुनिया के लिए यादगार रहे, देश के लिए कौन सा ऐसा दिवस है? यस। दिग्विजय के दिवस में माना जाता है, कोई जानता है? वो तो बहुत फेमस है, आपको तो मतलब पता भी है। और आप, मैं कहूंगी तो आप बोलेंगे अरे ये है क्या, चंदू जी बता रहे हैं। यस। भूदान का आंदोलन। कौन सा? भूदान मतलब जमीन देव वाला। विवेकानंद का? क्या बात कर रहे शायद हो? मेरे को पक्का याद नहीं, मेरे को नहीं कह नहीं रही नहीं, हूँ शायद। पक्की बात हो, आप याद हो ना तो वही बताना। वो बिल्कुल नहीं आपने जो कहा वो, और कोई है तो बता दीजिए। इवन बहुत फेमस है, इसके लिए पूरा देश उन पे गौरव करता है। पूरा देश क्या, पूरा विश्व उनके लिए गौरव करता है। ऐसा एक दिवस उनके जीवन का है। चलिए समय वेस्ट नहीं करते हुए हम जानते हैं। सन 1893, सन 1893, 11 सितंबर, 11 सितंबर स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। और शिकागो में विश्व धर्म परिषद में उन्होंने ऐसा भारतीय सांस्कृतिक दर्शन किया, करवाया लोगों को, कि सारे लोग, पूरा वर्ल्ड उनके लिए एकदम अचंभित हो गया। अमेरिका के लोग पहला ही वाक्य बोलते ही पूरा पूरा, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक का हॉल था वो तालियों से गूंज उठा था। इतनी जबरदस्त तालियां, उनकी पहली आवाज, पहला स्वर। और उन्होंने जो देश को, अमेरिका को जीत लिया, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। ऐसे भी वो बहुत ही ज्यादा अ, बोलने में वक्ता अच्छे थे उनके, एक विशिष्ट अपनी जीवन शैली थी। तो ऐसा ऐतिहासिक दिन भारतीय संस्कृति के लिए यादगार है। और उनका छोटा सा भाषण, परंतु बहुत सुंदर भाषण उन्होंने दिया था। और दूसरा एक दिवस मनाया जाता है उनके रूप में। भारत में हम उनको यादगार करके एक दिवस मनाते हैं। ये दिवस भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से बहुत सारा संदेश दिया जाता है। तो अगर सबको याद नहीं हो तो मैं कहती हूँ कि मैं ही बता देती हूँ। वो दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस माना जाता है। और स्वामी विवेकानंद कहते थे विनम्र बनो, साहसी बनो और शक्तिशाली बनो। ये 3 उनके बहुत विशेषताएं मानी जाती है। इतने साहसी थे, खुद ही इतने साहसी थे, विनम्र थे और शक्तिशाली थे कि वो दूसरे बातों पर विश्वास नहीं रखते थे। और उनको पसंद भी नहीं था कि लोग कमजोर हो और लोग बिल्कुल अपने आप को कम समझे। ये उनको पसंद ही नहीं था। वो खुद को, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे और वो संदेश भी लोगों को यही देते थे। मुझे विवेकानंद के सारे संदेश बहुत याद आते हैं और ये हमेशा कहते हैं
सभी कमजोरी, सभी बंधन ये मात्र कल्पना है। कोई बंधन मतलब व्यक्ति अंदर से कोई कमजोर नहीं होता है, कोई व्यक्ति होता है वो वीक नहीं होता है। इसीलिए वो कहते कि ये सब कल्पना है, कमजोर ना पड़े, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ और शक्तिशाली बनो। और वो कहते थे मैं जानता हूँ सभी धर्म यही कहते हैं, सभी धर्म यही कहते हैं। इसीलिए कभी कमजोर ना पड़े, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को भीतर, आपके अंदर भीतर जो अनंत शक्ति है उसका विश्वास करो। बस वो पड़ी है, छुपी पड़ी है, उसको उठाना जगाना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्वामी विवेकानंद को जब भी याद करोगे तो ये बातें याद करना मत भूलना कि बस वो यही कहते थे कि उठो जागो, उठो जागो बस और आगे बढ़ो। बस उनको यही था कि सब व्यक्ति आगे बढ़े। उनके छोटे छोटे संदेश है, मैं आपको बताती हूँ कि अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि याद रखना नहीं पड़ता उनको, वो याद रहते हैं। वैसे स्वामी विवेकानंद है कि जिनको याद नहीं रखना पड़ता है। कभी कभी याद आता है कि इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कैसे पाया होगा उन्होंने, कितनी कम उम्र में, और इतने इतने अच्छे स्टूडेंट थे वो, इतने बढ़िया स्टूडेंट्स थे वो, और उन्होंने हमेशा टॉप में आए हुए हैं। और ऐसे स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और मृत्यु उनकी बहुत 4 जुलाई 1902 में हुई है। ये बहुत बहुत विख्यात छोटी विख्यात बहुत छोटी परम उम्र में हाँ? बहुत छोटी उम्र में एक्सपायर हो गए, शायद बहुत 39 साल ही पे। बहुत बहुत ही छोटे उम्र में। और उनका उनका नाम एक है, बहुत ही अच्छा एक नारा था उनका, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। करेक्ट, बहुत सुंदर नारा है ये मेरा सबसे फेवरेट है। मैं वो लास्ट में दिखाने वाली थी, बहुत बढ़िया। एंड में सबको जागरूक करते, अशोक भाई ने सबसे पहले ही जागरूक कर दिया। तो हम भी यही लक्ष्य रखे, उठना है, उठो जागो, पहले तो जागो। जैसे भगवान महावीर ने कहा कि एक क्षण भर भी प्रमाद मत करे, वैसे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि उठो जागो, और जागने के बाद तब तक नहीं रुकना है जब तक यश नहीं आया। भले आप यश आए, वापस उठो, वापस करो। ऐसा मत समझो कि मेरे से होता नहीं, मेरे से होता नहीं ये शब्द मुंह में आना ही नहीं चाहिए। और मैं कमजोर हूँ, मेरी ठीक नहीं, ये सब आपके दिमाग की कल्पना है। अंदर सब शक्ति है, बस वो छुपी पड़ी है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो मेन उनका वही है, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक। और एक बात अशोक जी, इनमें और गुरुदेव तुलसी में एक साम्य मुझे दिखाई दिया था जब उनके विचार में पढ़ती थी। क्या वो आप कोई समझ बता सकता है कि ऐसा कौन सा विचार होगा कोई? क्रांतिकारी विचार जो कुछ नया है करते हैं। कौन सा? क्रांतिकारी विचार। नहीं, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी विचार नहीं, एकदम मिलता जुलता है उनसे। वाक्य में एक सेंटेंस में बताऊंगी तो पता चलेगा कि कोमल जी याद कीजिए, गुरुदेव तुलसी के विचारों के जैसे ही उनके स्वभाव था और विचार भी था। ये चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी दो मानसिकताएं थी हमेशा। वो जितना आध्यात्मिक थे, जितना धार्मिक थे, जितने ग्रंथ पढ़ते थे, जितना वेदों पे उनका कमांड था, जितना वो ग्रंथों का अभ्यास करते थे, उससे इतना ही वो पश्चिम देशों की शिक्षाओं को गहराई से समझते थे। और वो आध्यात्मिकता के साथ विज्ञान को जानना चाहते थे हर टाइम। पाश्चिमात्य विज्ञान उनको आकर्षित करता था। तो गुरुदेव तुलसी भी यही कहते थे, कोरी आध्यात्मिकता काम न आएगी, कोरी वैज्ञानिकता त्राण नहीं दे पाएगी, दोनों की प्रीत जुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी। तो स्वामी विवेकानंद की युग धारा वही मुड़ी थी। कहाँ मुड़ी थी? बिल्कुल वही, कि वो अध्यात्म के साथ साथ में बिल्कुल अभ्यास में लगे हुए थे। और वो अभ्यास था उनका केवल एंड केवल अध्यात्म के साथ विज्ञान का अभ्यास। ये उनकी विशेषताएं थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारा अभ्यास किया। और उन्होंने नई बातें मान ली ऐसे भी नहीं है, परंतु योगा में प्रैक्टिकल वैज्ञानिक रूप से उन्होंने किस तरह हमारे सामने प्रस्तुति की है
वो भी हमको देखना है। तो मेनली हम क्या करेंगे, योगा के संदर्भ में उनकी बातें जानना शुरू करेंगे। तो जैसे अशोक जी ने कहा कि 4 प्रकार का योग उन्होंने बताया हुआ है। स्वामी विवेकानंद का योग बोलेंगे तो 4 प्रकार ही सामने आते हैं, और उसमें भी एक फेमस है अशोक जी। वो कौन सा? 4 में भी एक फेमस है, वो कौन सा? Yes, राजयोग। राजयोग। कंप्लीटली राजयोग पर उनका बहुत ज्यादा था। और स्वामी विवेकानंद बोलते राजयोग पर उन्होंने इतना ज्यादा लिखा हुआ है। वैसे उन्होंने कर्म योग पर भी पुस्तक लिखी है, ज्ञान योग पर भी पुस्तक लिखी है, परंतु वो सबसे ज्यादा फेमस थे वो उसके लिए। तो स्वामी विवेकानंद योग को शारीरिक आसनों को शारीरिक ऊपर उठाने का नियंत्रण करने से भी ज्यादा मन पर नियंत्रण करना और ईश्वर से मिलना, ये उनका विशेष था। ईश्वर से मिलना, इसीलिए उन्होंने राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और पश्चिमी दुनिया से उन्होंने वेदांत का इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया। और मुख्यतः उनका एम एक ही था कि सब अभ्यास करके क्या होना चाहिए, जो हम प्रेक्षा ध्यान में चाहते हैं वही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्म साक्षात्कार। यस, बस उनका एक ही एम था कि आत्म साक्षात्कार करो और कोई नहीं। बस उनका आत्म साक्षात्कार, और उसके बाद मानसिक संतुलन। जो प्रेक्षा ध्यान का हमारा एम वही है, स्वयं स्वयं को जाने, आत्म साक्षात्कार करे, आत्मा के द्वारा आत्मा को जाने, और फिर अपने ऊपर पूरा नियंत्रण करे। तो ऐसा मुझे जब भी पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद में बहुत सारे, गुरुदेव तुलसी प्रेक्षा ध्यान के झलक दिखती है मुझे हमेशा ही। तो चलिए हम शॉर्ट में उनके थोड़ा थोड़ा राजयोग और ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बहुत डीप में तो आपको अपने को जाना नहीं है, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से कि हमको इतना समय नहीं होता, वरना एक एक में साल साल चलेंगे। तो अगर मन को जीत लिया है तो पूरी दुनिया को जीत लिया है, मन को जीत लिया है तो पूरी दुनिया को जीत लिया है। यही तो योग है, यही तो योग है। तो स्वामी विवेकानंद का योग है वो मन, बुद्धि और आत्मा, मन, बुद्धि और आत्मा, इनका संपूर्ण विकास करना, और वो भी विज्ञान के साथ। अपना विकास करना है, अपने आप को रिफ्रेश करना है, ट्रांसफर करना है, पर कैसे करना है? भारतीय संस्कृति के साथ तो करना ही है, परंतु उसके साथ विज्ञान भी चाहिए। तो आधुनिक दुनिया में, आज की दुनिया में आधुनिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, ये सब उन्होंने जो प्रस्तुत किया वो उनका राजयोग है। स्वामी विवेकानंद का राजयोग बहुत फेमस हो गया था। और मन की चंचलता को रोकना, पहला उद्देश्य मन की चंचलता को रोकना, यही तो चाहता है योगा, यही तो चाहता है प्रेक्षा ध्यान। और उसके बाद क्या करना है? मन की चंचलता को रोका कि उसके बाद आगे बढ़ना है और अपने आप पे पूरा कंट्रोल करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, और फिर आत्मा से जुड़ना है। तो 3 पॉइंट है। स्वामी विवेकानंद कहते कि पहली बात याद रखो कि आप कमजोर नहीं हो। आप अपने आप को मानते हो ना कमजोर, ये अंदर की भावना है, कल्पना है। अंदर तो शक्ति भरी पड़ी है, तो अपनी शक्ति जगाओ। पहला अपनी शक्ति को जगाओ, उठो, जागो। और तब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता। पहला क्या कर रहा है? मन की चंचलता कम करनी है। राजयोग का मेन उद्देश्य है मन की चंचलता कम करनी है। दूसरा, मन पे नियंत्रण करना है। जैसे मन की चंचलता कम हो गई, नियंत्रण हो गया, जैसे नियंत्रण हो जाएगा आत्मा से जुड़ जाओगे। तो ये 3 पॉइंट मेन है कि मन की चंचलता कम करना है और अपने आप को आत्मा से जोड़ना है। सो योगा इज अ सेशन ऑफ फंक्शन ऑफ माइंड ऑल्सो और सोल ऑल्सो। 4 प्रकार के योग में पहला जो राजयोग है वो केवल मन और ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। और कर्म योग है वो हमेशा गीता की तरह है कि फल की अपेक्षा मत करो, निस्वार्थ काम करो। अब मैं लेक्चर दे रही हूँ और आपने फीडबैक नहीं दिए, फिर अब मैं आनंद भाई जी को कहूँ, आनंद भाई जी
क्या है, क्या लेक्चर लेने में मजा नहीं आता है, कोई फीडबैक नहीं देता है, कोई नहीं कहता कि आपने अच्छा लेक्चर दिया। मतलब फल की अपेक्षा करके फिर काम नहीं हुआ तो फिर निराश हो जाना, जाने दो मुझे आगे टाइम से नहीं लेक्चर लेना है। ये प्रैक्टिकल जो है ना, ये केवल यहाँ नहीं, हर चीज में। घर में खाना बनाया, हम चाहते हैं सामने वाला बोले कि कैसा बना खाना। हम चाहते हैं कि अपेक्षा रहती है कि वो कम से कम बताए कि भाई टेस्टी बना है, अच्छा बना है। तो ये जो अपेक्षा है वो नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात कर्म योग की है। और भक्ति योग तो आपको जानते हैं, प्रेम और समर्पण। भगवान के प्रति सब कुछ करो और उसको समर्पण कर दो, अपना कुछ है ही नहीं है। अब थोड़ा सोचो, होता है वही जो मंजूर खुदा होता है, कितना भी करो आप। तो उसको जानो, उसके पास जाओ, उसको समझो और पूरा समर्पण करो। भक्ति योग मैं एक एक वाक्य में ही बता रही हूँ, ज्यादा नहीं। राजयोग मन और ध्यान के लिए है। उस पर हम एक लेक्चर डिटेल्स में राजयोग पर लेंगे ही, पर छोटा छोटा जानना है तो कर्मयोग, गीता के जैसे निस्वार्थता। भक्ति योग में पूरा प्रेम और समर्पण है। और ज्ञान योग में उनको तो, आपको तो पता है कि ज्ञान लेना कितना जरूरी है। बिना ज्ञान के, मतलब बिना गुरु के ज्ञान, बिना बिना गुरु ज्ञान कहाँ से आवे। जैसे गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता है, बिल्कुल वैसे ही ज्ञान के बिना भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने एक कविता में बताया था कि गुरुदेव तुलसी कहते हैं, गुरुदेव तुलसी कहते हैं, क्या कहते हैं, हे इंसान तू बन सकता है महान। हे इंसान तू बन सकता है महान, पर उसके लिए पहले कर ले अपनी पहचान। इसके लिए कर ले अपनी पहचान, आत्म साक्षात्कार पहले कर। और करने है अपनी पहचान तो पहले चाहिए तुझे ज्ञान। ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान। ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान। तो बात यही है कि हम ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हमारा अज्ञान कम नहीं होगा। और जब तक अज्ञान कम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना अभ्यास डीप में तो किया, परंतु विज्ञान के साथ जोड़ा। विवेकानंद की विशेषताएं याद रखनी है तो दो बातें, उठो, जागो, उठो, तब तक काम करो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता, नंबर वन। और दूसरा, सब कुछ विज्ञान के साथ जोड़ा है, सब कुछ विज्ञान के साथ, लॉजिक, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, तीनों भी होना जरूरी है। और ये सार्वभौमिक दृष्टिकोण है। उनका दृष्टिकोण था वो यूनिवर्सल था, पूरे दुनिया के लिए था। योग किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, योग किसी व्यक्ति का नहीं है, वो तो सारे मानवता के लिए, पूरे मानवता के लिए। और मेडिटेशन पर उनका बहुत भर था। राजयोग में उन्होंने मेडिटेशन पर ही बहुत काम किया है। ध्यान से मन शांत, एकाग्र, और ऐसे बैठोगे तो वो अपने आप शक्तिशाली बनेगा। तो मन को शांत करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और मन को शांत करने के लिए, जगाने के लिए एक ही काम है, एक ही मार्ग है, वो है मेडिटेशन। ध्यान जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक ना तो आत्म साक्षात्कार होगा, ना तो मन को शांति मिलेगी, ना तो परमानंद का अनुभव आएगा। तो इसीलिए उनका है, यू आर द स्ट्रोंगर, यू आर द स्ट्रोंगर। कितना स्ट्रोंगर, दैट व्हाट यू आर थिंक। मैं कल्पना करती हूँ उससे बहुत ज्यादा मैं स्ट्रांग हूँ। यू आर द स्ट्रोंगर देन यू थिंक। मतलब हम जितना सोचते मेरे में इतना है, मैं भी समझती मैं अच्छी वक्ता हूँ, मैं अच्छी बोलती हूँ, मैं अच्छा ज्ञान बांटती हूँ, पर नहीं, मेरे में इसमें बहुत अनंत अनंत ज्ञान है। अभी हम बाहर आया वो एक कण है, एक कण है, एक बिंदु है, हमारे अंदर सिंधु पड़ा हुआ है। और वो जगाना है तो राजयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। और ये कम होगा, ये कब होगा, सब करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। पहले शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, फिर मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। जब शरीर तन शांत होगा, मन शांत होगा, फिर भावनाओं को पूरा कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और उसके बाद आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो यही तो है, ध्यान करना है और सबको स्पिरिचुअल बनना है। परंतु हर जीवन के कार्य में इससे जोड़ना है कर्मयोग। कर्मयोग क्या, कुछ भी करो, खाना खाया
थैंक यू भगवान, ग्रेटिट्यूड, आपने दिया इसलिए खाया, मैं आपको समर्पित करता हूँ। हर काम करो, समर्पण करो बस, और सेवा करो। सेवा भी एक बहुत बड़ा बात है। सेवा करते हुए योग करें तो निष्कर्ष है, शॉर्ट है, सिर्फ आसन नहीं है योग, सिर्फ आसन नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। और शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास करके, पूरा विकास वैज्ञानिक दृष्टि से करना है। और हमें कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है। तो ये सब कुछ हमको जानना है, आगे बढ़ना है, और बहुत कुछ मैं बताने वाली हूँ। इसके पहले आप में से कोई मेरे हमारे साथ स्वामी जी भी जुड़े, वो भी इस पर अच्छी बात कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप भी हमें मार्गदर्शन करेंगे। नेचुरली इनका ज्ञान इतना है, एक्सपीरियंस इतना है कि आनंद भाई जो उनको अनम्यूट कीजिए, शिव चंद्रा जी को, और वो हमें कुछ मार्गदर्शन करें। यस, देखिए आपका अनम्यूट हो रहा है, तो भाई साहब बात कीजिए। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शिव चैतन्य जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखिए हाँ। अनम्यूट हो रहा है क्या? यस। हो गए। यस। मैं तो सुनने के लिए आया हूँ, मैं नहीं पहले नहीं, भी बताया। देखिए सभी सुनने के लिए आए, पर हम हमेशा हाँ। इंटरेक्टिव रखते हैं। जो भी आते हैं उनके पास ज्ञान तो है ही, बस वो अपना थोड़ा सा उसके साथ ऐड करेंगे तो और अच्छा लगता है। इसलिए हम तो हमेशा चाहते हैं कि सब बात करें, एक अपनी जो थोड़े विचार है एक दूसरे को साझा और करें। बहुत एक्सपीरियंस है और थोड़ा। ये मैं कई दफे कहा हूँ कि मैं आई एम स्किलफुल लिसनर, वक्ता मैं अच्छा नहीं हूँ। और आज स्वामी विवेकानंद के एस्पेक्ट, परिप्रेक्ष्य में योग की चर्चा हो रही है। तो अभी तक स्वामी विवेकानंद के जी के जो एस्पेक्ट में योग है, लोग उसको 4 पार्ट में योग समझते हैं। राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। लेकिन योग अनंत है। और अभी जो आप सोशल मीडिया में और इसमें देख रहे हैं, उसमें से इस योग का कोई तारतम्यता आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब एक राजयोग पर दुनिया भर की बुक है, जो बुक का रेफरेंस स्वामी विवेकानंद योग प्रकाशन से जो बुक निकलती है, और लोग उस बुक को राजयोग पर लेके चलते हैं। और राजयोग में अपने जो उछल कूद आदि ये करते हैं, उसको अपने आप को समाहित करने का प्रयास करते हैं। तो उसको लगा कि ये स्वामी जी क्या लिखे हैं, क्या इस पुस्तक में है, या और लोग जो बताते हैं राजयोग, तो उससे कहीं कोई वास्ता नहीं है। और आज से भगवत गीता की बात नहीं हो रही है, कर्मयोग कर्मयोग। लेकिन क्या हिंदुस्तान में, विदेश की बात मैंने, पूरे हिंदुस्तान में श्रीमद् भगवत गीता को कोई समझा ही नहीं। माने 1% छोड़ के 99% के जहन में क्यों नहीं आया श्रीमद् भगवत गीता कर्मयोग। वही बात भक्ति योग में है। अब व्यवहार में देखें, अगरबत्ती जलाना और प्रतिमा के सामने या फोटो के सामने घुमाना, कुछ मंत्र को पढ़ लेना, कुछ चालीसा को पढ़ लेना, क्या यही भक्ति योग है? और अंत में आया ज्ञान योग। तो सारे ज्ञान योग अपने आप को समाज से कटा ही समझते हैं। रख ले अपनी ज्ञान अपनी थैली में, उस ज्ञान का समाज से कोई वास्ता नहीं हो रहा। तो ये चारों योग निष्फल है। कहीं कोई
उस योग से लेना देना नहीं है। मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं, विशुद्ध जो समाज में दिखने के लिए मिल रहा है। अब इसका क्या सही में चारों जो योग स्वामी जी ने बताए वह बेकार की है? नहीं। अगर बेकार की बात होती तो हम लोग आज इस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठते। उसको सुगम रास्ते से, सुगम ढंग से कैसे समाज में हम बांटे, इसके लिए तो हमारा है ही प्रेक्षा ध्यान या मानव विज्ञान या जैन विश्व भारती से जो योग के बारे में बात है, उसका वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और उसको समाज में कैसे दें, ये बातें हैं। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है। आप एक मोबाइल पकड़ लो, कर लो दुनिया को मुट्ठी में। समूचे विश्व की जानकारी एक मोबाइल में है, गूगल में है, यूट्यूब में है, एआई चैट जीपीटी में है। लेकिन अपने अंदर को जानना बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। अशोक जी कुछ कहना है क्या? नहीं तो फिर हम थोड़ा ध्यान भी करेंगे। किसी को और एक बात कहता हूँ। स्वामी विवेकानंद को एक महिला आके उनको बोलते हैं कि आप मुझसे शादी कर लो ताकि मैं एक आपके जैसा एक और रत्न को प्राप्त कर सकूं। तब विवेकानंद ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, आप मुझे ही पुत्र बना दो जो आपको मेरे जैसा चाहिए। और एक और भी बहुत अच्छी बात थी कि मंदिर के बारे में कि भाई अपन भगवान की मूर्ति बनाते हैं, उनको पूजते हैं, उनके लिए इतना खर्च करते हैं, लेकिन अपने देश में इतने गरीब लोग हैं, तो उन्हीं को मंदिर में बिठा दो, पूजा करो और उनको खिलाओ पिलाओ ताकि वो भी समृद्ध हो सके। ओ मरा। बस यही बात है कि विवेकानंद की खासियत यही है। सबसे खासियत अरे कि अपनी एक विशेषताएं होती है। तो विवेकानंद की पहली विवेक मुझे पसंद है, उनकी खासियत कि वो हर बात को विज्ञान के साथ जोड़ते हैं। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वह सबसे इम्पोर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक विज्ञान प्रस्तुत करते हैं, भौतिक विज्ञान, मानसिक शांति के लिए विज्ञान का कैसा उपयोग करे, ये एक। और दूसरी उनकी व्यवहारिकता। विवेकानंद के योग में हिमालय के जैसे मतलब गुफाएं नहीं होगी, परंतु इंसान के जीवन में, रोज के जीवन में दैनंदिन निर्माण करने के लिए क्या करना है उस पर उन्होंने जोर दिया है। और तीसरी बात है, वो धार्मिक कट्टरता का अभाव है। कट्टरता नहीं है उन्होंने किसी एक को, मतलब उन्होंने धर्म की संपत्ति नहीं मानते थे। उन्होंने कहा ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है। पश्चिमी देश के लोगों को इसी के कारण योग में रुचि पैदा हुई थी, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सल बात की थी, ये मानवता के लिए है। तो और दूसरा उन्होंने इम्पोर्टेंट दिया था वो शक्ति और आत्मविश्वास के लिए। उनका दर्शन का मूल मंत्र था कि अभय, निर्भय, डर नहीं चाहिए। और ये कब होगा? जब आपका ज्ञान क्लियर होगा, शरीर और मन आपका इतना मजबूत होगा, ये सब होगा। और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने राजयोग पर भर दिया है। और ये राजयोग जो है, ये किताबें उनकी पढ़ने जैसी है। मुझे नहीं याद कि मैंने कब पढ़ी थी, बहुत बहुत साल, 30 35 40 साल, याद नहीं मैंने कब पढ़ी थी, पर मैंने पढ़ी हुई है ये किताब। तो अभी एक बार मुझे भी ऐसे रिवाइज करनी पड़ेगी, वापस पढ़नी पड़ेगी। परंतु उसमें उन्होंने एक ही कहा है कि मन की शक्ति का कंपैरिजन उन्होंने प्रकाश के किरणों के साथ किया। प्रकाश का किरण हमने एक साथ पकड़ लिया और एक पर अगर हमने केंद्रित किया तो वो जल भी उठता है। वैसे हमारा ज्ञान है वो सब एकाग्र करो, एक पर स्थित करो, आत्म साक्षात्कार केंद्रित करो, अपने आप आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। संक्षेप में कहे तो ये चरित्र निर्माण पर भर देते थे। सेवा और आत्म साक्षात्कार करना ये बहुत अद्भुत संगम था। और तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनका योग बहुत ही उपयोगी है। तो किसी को इस विषय पे कोई प्रश्न पूछना हो, कोई बात करनी हो तो वो कर सकते हैं, वरना हम 5 मिनट का ध्यान कर लेंगे। 10 मिनट का जो लास्ट है उसमें ध्यान कर लेंगे। तो चलिए,
कोई प्रश्न हो तो आराम से बात कीजिए। जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किए सबको फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट की, अगर वीडियो ऑन करे और बात करे तो अच्छा लगेगा, और नहीं जी तो अलका जी, एक यस। प्रश्न जिज्ञासा मेरे मन में है। उनके गुरु माँ शारदा और उनके गुरु दोनों का चित्र हम देखते हैं, और उनका चित्र, तीनों के चित्र जो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ उनके चित्र, तीनों के चित्र दिखते दिखते हैं हमें। तो होम्योपैथी से स्वामी विवेकानंद का क्या संपर्क था, इस विषय में कोई अगर बताना चाहे तो बात कर सकते ये हैं। बताओ कि ये बताओ कि कम से कम स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था? कोई छोटी बता सी बात सकता है? पूछ। यस, कोमल बता रही है। कोमल बहुत बढ़िया। सिंह, कोमल यस जी। कोमल। यस कोमल को भी। और उसके बाद अनम्यूट। सारी बातें किया, पहले कोमल बात करेगी। हाँ। यस कोमल। जी, नरेंद्र था उनका नाम, बचपन का नाम। नरेंद्र, नरेंद्र, इसीलिए कि नरेंद्र। नरेंद्र मोदी की याद आती है। मैं यही कहने वाली थी कि दुनिया के आज के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति को याद करो तो अपने आप उनका नाम याद आएगा। उन्होंने कौन से मिशन की स्थापना की थी? कौन सा मिशन था उनका? कौन से मिशन के लिए? रामकृष्ण मिशन के नाम से चला, यस। रामकृष्ण मिशन के नाम से चलाया करेक्ट, अपने गुरु। रामकृष्ण परमहंस। और उनके मेन गुरु कौन थे? वही परमहंस। रामकृष्ण। रामकृष्ण परमहंस। तो परमहंस। बहुत सारी बातें उनकी जानने के लिए अशोक ने जो कहानी बताई, वही अशोक जी मैं भी बताने वाली थी। तो वो लेडी जब बोली कि मेरे साथ शादी करो, तो बोले मैं तो सन्यासी हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? शादी तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, पर आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो आप मुझे पुत्र मान लीजिए। तो उसी क्षण ही वो उनके चरणों पे गिर पड़ी थी और रोने लगी थी कि आप सचमुच महान नहीं है, आप देवता है, आप ईश्वर है। इतना उसको मतलब उल्टा अच्छा लगा था स्वामी विवेकानंद की हर बात। अमेरिका के कई ऐसी घटनाएं हैं कि जो आप सुनेंगे तो हमको लगेगा कि वाह वाह क्या बात है। तो चलिए, छोटा सा ध्यान करने के लिए सभी जी तैयार हो जाइए। सभी बैठेंगे सीधे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। हाथ की मुद्रा वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड, अंगूठे एक दूसरे को जुड़े हुए नाभि के पास स्थापित कीजिए। वीतराग मुद्रा। सबसे पहले श्वास को देखे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, केवल मैं और मेरी श्वास। बस पहले से ही जागरूक करे मन को और बोले मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े। केवल श्वास को देखना है, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखे। नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न आए। श्वास समता, अर्थात पहली श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगा प्रत्येक
प्रत्येक श्वास को उतना ही समय लगे, इस पर ध्यान दें। जैसे जैसे श्वास पर मन केंद्रित हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और हर श्वास छोड़ते समय सारा तनाव, चिंता, विचार बाहर छोड़ दीजिए। सबको बाहर छोड़िए। तनाव, चिंता, बीमारियां, विचार श्वास के साथ बाहर बाहर बाहर, सब बाहर गया। और फिर हल्का 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 अनुभव करें, हल्केपन का अनुभव करें। मन शांत, तनाव कम, एकाग्रता बढ़ रही है। कोई भी विचार तो मन में आएंगे, पर उन्हें रोकना मत, सिर्फ देखना साक्षी भाव से। नो क्रिया प्रतिक्रिया, नो लाइक नो डिसलाइक, सिर्फ देखना। यही तो राजयोग है। फिर याद करना है भक्ति योग, समर्पण हो जाना। कोई भी मंत्र का जाप करना है आपको, जो अच्छा लगे उस मंत्र का जाप करें और अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। शांत। जैसे जैसे ओंकार सधेगा शांति हो जाएगी। ये भक्ति योग, समर्पण, ओंकार को समर्पित हो जाइए। एक अक्षर ब्रह्म में आप विलीन हो जाइए। मैं ही ओंकार हूँ, मेरे में ओंकार की सारी शक्ति है। भक्ति योग के साथ कर्म योग, याद कीजिए पूरे दिन आज मैं जो भी काम करूंगा अपेक्षा के बिना करूंगा। जो भी काम करूंगा मुस्कान के साथ करूंगा। हल्की सी मुस्कान करिए, प्रत्येक काम के साथ मुस्कान कीजिए, वो काम और अच्छा लगेगा। और बिना अपेक्षा के सेवा। आज मैं क्या करूंगा, रात को सोते समय फिर चिंतन कीजिए कि मैंने आज मुस्कान के साथ काम किया, क्या मैंने बिना अपेक्षा से काम किया, क्या मैंने अपेक्षा रखी है तो कब रखी है, कल मैं इस पर कंट्रोल करूंगा। इस तरह अपने आप को आत्मनिरीक्षण करके, परीक्षण करके बदलने की तो कोशिश करें। धन्यवाद देते जाइए, ग्रेटिट्यूड में जियो। उठते समय, बैठते समय कंप्यूटर को भी धन्यवाद दो। वाह, तेरे कारण मैं इसको जुड़ा हूँ, दुनिया से जुड़ा हूँ। गूगल को भी ज्ञान दो, उसका सर्च से ही मैं ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। काम ही पूजा है। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। हर काम पूजा जैसा करो, भाव से करो, कर्मयोग हो जाएगा। ज्ञान योग, अच्छी बात रोज पढ़े। एक ना एक वाक्य अपने दिमाग में रोज याद करने के लिए नया ढूंढते जाइए। जैसे आज स्वामी विवेकानंद का याद करना है। उठो, जागो, उठो, जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना होगा। आज का याद करने का ज्ञान का वाक्य। उठो, जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। एक विचार पर रोज चिंतन कीजिए, ज्ञान योग सज जाएगा।
रात को फिर चिंतन कीजिए। आज दिन भर में मैंने एक अच्छा वाक्य कलेक्ट किया है, क्या मैंने आज बिना अपेक्षा से काम किया है। राजयोग का पहला कदम है वो बाहर से अंदर की यात्रा, यानी श्वास को देखते देखते अंदर जाना श्वास के साथ। ये श्वास कहाँ जा रहा है? नाक के द्वार से अंदर जाइए, अंदर जाइए, जहां तक श्वास जा रहा है उस पर प्रवास आरूढ़ होके आगे जाइए। और जब ध्यान करेंगे तब श्वास के साथ मन को एकाग्र कीजिए। जैसे ओंकार कर रहे हैं ओंकार कीजिए, अरहम कीजिए। क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ भाव है श्रद्धा है वो करो, परंतु उससे एकाग्र बन जाओ और अनुभव करो कि एक प्रकाश का बिंदु मेरे अंदर चमक रहा है। प्रकाश के बिंदु से मैं चमक उठ रही हूँ। मन भटकेगा, भटकने दो उसको, बार बार पकड़ के ले आइए। विचार आएंगे, वो स्वाभाविक है, पर उसको रोकना नहीं है, बस देखना और कहना मैं विचार नहीं हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। बस विचार को देखो, कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आने दो, विचार को आने दो, जाने दो। वो कंटाल जाएगा, मैं इतना आता हूँ जाता हूँ, कोई मेरे को देखता ही नहीं है, कोई मेरे पे बात नहीं करता है, फिर वो भी थक जाएगा, निकल जाएगा। फिर मन शांत हो जाएगा, विचार कम, मन शांत, धीरे धीरे ध्यान लग जाएगा। कोशिश करना और अपने आप को समझाना, जिसने मन को जीता उसने सबको जीता। मैं कहीं भी हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, मन को एकाग्र कर सकता हूँ। कुछ भी हो, जीवन से भागना नहीं है, जीवन में रहते हुए उसको जीतना है, ध्यान पर लगाना है, इनर पावर बढ़ानी है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, फियरलेस बनना है, अभय बनना है। इससे निर्णय शक्ति तेज होगी। ध्यान का मतलब इसी भाव के साथ 2-3 लंबे श्वास ले, प्रयोग संपन्नता की ओर। धीरे से हाथ आंखों पे रखे, टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे। धीरे से जमीन की ओर देखते हुए आंखें खोलते जाइए। पूरा जान समर्पित कीजिए भूमाता पर, नतमस्तक होते सारा भगवान को समर्पित कीजिए। ओम अरहम। ओम और हम छोटा सा ध्यान अभी हमने किया बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आज का जो विषय था स्वामी विवेकानंद का योग, इसके बारे में भी हमने संक्षेप में बहुत कुछ बातें जानी। विभो विभो के नाम से भाई साहब जुड़े हुए, अनम्यूट कीजिए सर, अपने आप को बात कीजिए। विभो, अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है, आपका नाम बताइए प्लीज। और कहाँ से हो वो भी बताइए। अनम्यूट कीजिए सर। सामने एक बटन आता है, ऑडियो लिखा होता है, उसको टच कीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। कोई बात नहीं, शायद उनका ओपन नहीं हो रहा है, तब तक कोई बात करना चाहिए। कैसा लगा आज का? जरूरी था, ये सब जानना आवश्यक था, या ऐसा ही हम लोग कुछ ना कुछ चंदू जी, एपिसोड। चंदू जी कुछ कहना चाहती है। चंदू जी यस चंदू जी। बात कर सकते हैं। चंद्रा जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, आवाज आ रही सर? आ रही है। बिल्कुल क्लियर है। आज का जो ध्यान कराया अभी अलका जी ने बहुत अच्छा सा कराया, और जो जानकारी भी दी
विवेकानंद के बारे में वो जानकारी बहुत अच्छी थी। मतलब राजयोग सबसे अच्छा, मतलब अपने मन को नियंत्रण में करो, विश्वास को नियंत्रण, अपना आप नियंत्रण करोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब अपना आप ध्यान में जाएंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी दी राजयोग, धर्म, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में। तो बहुत बहुत मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और ध्यान भी बहुत अच्छा से हुआ। ओम अरहम। थैंक यू ओम अरहम। और कोई बात करना चाहे, आज कैसा लगा? तारिका सेठिया। 3-4 मिनट है हमारे पास अभी समय। सारिका हाँ, जी अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सारिका सेठिया। ओम हम सभी को। बहुत अच्छा था मैम, और बहुत अच्छा है क्योंकि मैं भी बचपन से इन सब चीजों को पढ़ती रहती हूँ, जैसे उनके जीवन के बारे में स्वामी विवेकानंद का। और कलकत्ता में उनका एक मठ है जिसे मैंने बहुत पहले जाके देख के आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, इस तरह की जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये क्लास तो अपना बहुत अच्छा है ही, इसमें बहुत तरह की जानकारी मिलती रहती है। जिसे उससे कुछ दिन पहले आपने औरविल्ला के बारे में बताया था, तो ये भी नई जानकारी थी हमारे लिए, लेकिन फिर मुझे उसके बारे में भी मैंने बहुत सर्च किया। और बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। मेरा थैंक यू। सौभाग्य है कि मैं इस क्लास से जुड़ी हुई हूँ। मुझे दैट्स तो ऐसा ही लगता है। ओम सारिका जी, अरहम। कहाँ से आप? मैं तो झारखंड से हूँ मैम। झारखंड से। वाह, दैट्स ग्रेट। तो और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। यस। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं सर? सर, जैसे अलका मैम ने बात कही, आचार्य तुलसी और स्वामी विवेकानंद। तो आचार्य तुलसी की एक गीतिका के दो पद्य सुनेंगे तो अपने को लगेगा कि क्या ये आचार्य तुलसी के विचार थे या स्वामी विवेकानंद के। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, तो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन जाएगा। हटना होगा उसे बीच में जो बाधक बन आएगा। रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी सत्य क्रांति की उज्जवल धारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। और तुलसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, आत्म शुद्धि का जहां प्रश्न हो, संप्रदाय का मोह न हो। चाहन यश की और किसी से, और कोई विद्रोह न हो। स्वर्ण विघर्षण से ज्यों सत्य, स्वर्ण विघर्षण से ज्यों सत्य निखरता संघर्षों के द्वारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन जीवन अर्पण अर्पण है। है ओम थैंक यू। अरहम। ओम थैंक यू अरहम। ओम बहुत बहुत अरहम धन्यवाद ओम अशोक जी। समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो।
आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सभी विवा भाई का बहनों का विवा बहुत बहुत का धन्यवाद। अनम्यूट हो गया है, अगर बात कर सकते तो विवा हाँ यस, बात कर सकते हो और फिर आपका नाम बताएंगे सर? पवन जैन, उज्जैन से सर। उज्जैन से? उज्जैन, हाँ, नाम? एमपी। एमपी सर। पवन जी। उज्जैन एमपी। आपका नाम? पवन जैन। पवन जी जैन, एमपी से। ओके पवन जी, कैसा लगा हाँ। आज आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और योग के लिए, ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा है। सर हमारा जो 5:30 बजे जो सेशन होता है उसको जरूर अटेंड कीजिए। 5:30 मैं बजे डीप मेडिटेशन होता है, 5:30 से 6 आधे घंटे का। रोज अच्छा। 2 साल हो गए, 2 साल से कंटिन्यू हमारा सुबह का डीप मेडिटेशन चल रहा है, और उसमें केवल ध्यान होता है और कुछ नहीं, ओनली मेडिटेशन। जी बहुत शानदार, बहुत खुशी हुई मुझे आपकी बात ये सुन करके। कल से अटेंड करूंगा मैं। हाँ, उसकी लिंक भी आपको अलग है, उसकी ग्रुप की लिंक। आप ग्रुप में हो ना, हमारे एमपी के ग्रुप में हो क्या आप? हाँ हाँ सर, एमपी के ग्रुप में है सर। डीप मेडिटेशन का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, उसकी उस लिंक ग्रुप में उसमें। मैं नहीं हूँ सर। पवन जैन, आप अपना नंबर मुझे भेजिएगा, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा। अच्छा जी। जी। इसी में एमपी के में अपना नंबर डाल दूंगा मैं। हाँ, आप अपना नंबर मेरे नंबर पे भेज दीजिए, तो मैं आपको डीप मेडिटेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक ओम सर, आनंद। ओके सर, बहुत ओके। धन्यवाद, बहुत ओम धन्यवाद। आनंद। थैंक यू, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत कोमल जी, धन्यवाद। कोमल जी स्लोगन बोलिए प्लीज। यस, एक बात याद रखिए, आज मन ही सब कुछ है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बस। तो आज से अपना सोचना इतना उच्च रखो कि मैं वैसा बन सकता हूँ। यही सोच के अपना जीवन बिताइए। कोमल जी। स्लोगन। हाँ जी। फिर सभी को चलिए, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।